बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि गंदम के जो पीले पत्ते हो रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, खुसूसी तौर पर जो राइस जोन का इलाका है, शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला साइड के ऊपर जो पक्के बाटी की ज़मीन या सख्त ज़मीन है, वहाँ पर गंदम के पत्ते जो है ना आमतौर पर ज़्यादा पीले हो रहे हैं। वैसे ओवरऑल पंजाब सारे में ही मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसकी रिपोर्ट है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, जो सल्फर की वीडियो थी कि सल्फर और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से आमतौर पर गंदम के पत्ते पीले होते हैं। नाज़रीन, गंदम के पत्ते पीले होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें ये देखना होता है कि पत्ता जो है वो टिप से पीला हो रहा है, या नीचे वाला पत्ता पीला हो रहा है, या ऊपर वाला पत्ता पीला हो रहा है। जो ओल्डर लीव्स होते हैं वो आमतौर पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, नाइट्रोजन की कमी की वजह से। और जो न्यू पत्ते होते हैं, जो ऊपर वाले पत्ते, वो सल्फर की कमी की वजह से। और ये देखना होता है क्या एक खेत के अंदर सिर्फ पत्ते पीले हो रहे हैं या एक पूरे इलाके में पीले हो रहे हैं। जो पूरे इलाके में पत्ते इस वक्त पीले हो रहे हैं, ये मसला है मौसम का। आपको पता है कि कितने दिनों से धूप नहीं निकल सकी, सूरज नहीं निकला, जिसकी वजह से हवा के अंदर भी नमी बढ़ गई है। और इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है, ये रस्ट, सेप्चोरिया लीफ स्पॉट और मुख्तलिफ जो फंगस की बीमारियां हैं गंदम की, उनके लिए ये बहुत साजगार माहौल है। आप लोग इस बात को इस तरीके से देखें कि जो बीमारी होती है हमेशा उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है मौसम के साथ। ये डिजीज जो है ये एक ट्राई एंगल की सूरत में इसको हम जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एक होता है होस्ट या फसल, क्रॉप, और दूसरा होता है पैथोजन, जो बीमारी काज करने वाली फंगस होती है, बैक्टीरिया या वायरस वगैरह, जो भी पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाते हैं। और तीसरा मौसम होता है। नाज़रीन, जो दूसरा अहम फैक्टर वो ये है कि जो पैथोजन है वो अगर विरुलेंट भी है और उसको माहौल अगर साजगार नहीं मिलता तो फिर भी वो बीमारी फैलाने के काबिल नहीं होता। लेकिन जो ही उसको माहौल साजगार मिलता है तब वो बीमारी फैलाने में, अगर वो कमज़ोर भी पैथोजन है तो वो भी बीमारी फैला सकता है। तो नाजरीन, इस वक्त जो हमारी फसल की कंडीशन है वो आपको पता है कि पिछले 8-10 दिन से सूरज नहीं निकला, और अगले भी अगर 8-10 दिन में मजीद सूरज नहीं निकलता तो फिर वीट रस्ट की जो डिजीज़ है उसके फैलने के चांसेस और खदशा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेप्टोरिया लीफ स्पॉट भी आपको पता है कि इस वक्त धूप ना निकलने की वजह से फसल वैसे ही अंडर स्ट्रेस है। उसके जो ज़मीन के अंदर नमी है, खुसूसी तौर पर जो राइस जोन की ज़मीन की अगर बात करें तो वहाँ पर पैक्ड नमी है उसके अंदर, ज़मीन के अंदर। तो उस वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन अपटेक है वो वैसे रुकी हुई है। उसके अंदर सल्फर, नाइट्रोजन, बाकी जितने भी फास्फोरस वगैरह तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जब नमी ज़्यादा बढ़ जाती है फ़ज़ा के अंदर भी और ज़मीन के अंदर भी, तो उसके जो न्यूट्रिशन है जड़ के ज़रिए वो अमल रुक जाता है। यही वजह है सूरज ना निकलने की वजह से ज़ैई तालीफ का अमल रुका हुआ है। तो इस वक्त जो गंदम की फसल है वो अंडर स्ट्रेस है। लिहाजा इसको अब सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी फसल के ऊपर नज़र रखें। जैसे ही जो अब इब्तदाई अलामात हैं फंगस वगैरह की, रस्ट फंगस है या सेप्चोरिया लीफ स्पॉट है, तो आप जो है ना अच्छी कंपनी का उसके ऊपर फंजीसाइड स्प्रे करें। और सल्फर का स्प्रे तो आप जो डीएफ फार्मूलेशन है जो स्प्रे के लिए है सल्फर की, वो तो आप ज़रूर कर दें 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। आप जो है ना उसमें और 5-6 टैंकी जो है ना 1 एकड़ के अंदर स्प्रे कर दें। तो इससे एक तो ये है कि जो सल्फर की डेफिशिएंसी जो जड़ के ज़रिए हो रही है, जो फंगस, नाइट्रोजन और सल्फर की कमी है जो जड़ के ज़रिए अपटेक नहीं हो रही, वो इसको यहाँ से मुयसर आ जाएगी। दूसरा, इसके ऊपर किसी ना किसी अमाइनो एसिड का, न्यूट्रिएंट का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल जो है वो 60-65 मन तक प्रोडक्शन दे, अगर आपने इस वक्त फसल को न्यूट्रिशन ना दी तो इसकी ग्रोथ जो है ना, इसकी पैदावार वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 50-60 मन से ज़्यादा पैदावार हो, फिर सल्फर का स्प्रे एक कर दें जो डीएफ फार्मूलेशन है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और अमाइनो एसिड वगैरह का किसी भी अच्छी कंपनी का जो अमाइनो एसिड है उसका स्प्रे कर दें। सी मैक्स वगैरह भी कर सकते हैं आप, और भी मुख्तलिफ किस्म के हैं अमाइनो एसिड्स।
تو اس طریقے سے آپ کی جو فصل ہے یہ ایک جو سٹریس کا پیریڈ ہے اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گی، اور اپنی یہ جو جیسے ہی پھر سورج نکلے گا تو اس کی جو ہے وہ گروتھ وہ اچھی ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ سلفر کا سپرے کرتے ہیں تو پھر آپ فنجی سائیڈ کا سپرے بے شک نہ کریں، کیونکہ یہ اس کی ایک افادیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایز اے فنجی سائیڈ بھی جو ہے نا ایک رول پلے کرتی ہے، یہ فنگس کو بھی کنٹرول کرتی ہے، فنگس کی ڈفرینٹ ڈیزیزز کو، اس کی ڈیفیشنسی بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس کو تجربہ کرنا ہے، اور یہ کوئی مہنگی بھی نہیں ہے، 1200-1300 کا 1 kg کا پیک ہے جو آپ کے 2-2.5-3 ایکڑ میں سپرے ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے ویسے دیکھنا ہے اس کا فیکٹ، آپ 1 ایکڑ میں کر کے دیکھیں اور 8-10 دن بعد آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کا کتنا زیادہ اثر پڑا ہے آپ کی فصل کے اوپر۔ تو دوسرے نمبر کے اوپر اگر ڈیزیز کی سیویریٹی زیادہ ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کھیت کے اندر بیماری جو ہے وہ اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ ہے، پھر آپ اس کے اوپر فنجی سائیڈ جو ہے نا کونازول گروپ، اسٹروبیلیورن گروپ، نٹیوو وغیرہ، ٹلٹ اور اس طرح کے ٹاپسینم وغیرہ کوئی بھی آپ اچھی قسم کا براڈ اسپیکٹرم اچھی کمپنی کا سپرے کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی فصل جو ہے نا وہ 50-60 من سے اوپر پروڈکشن دے گی۔ ادروائز اگر آپ نے اس وقت اس کی جو سٹریس ہے اس کو مینج نہ کیا، پھر آپ کی پروڈکشن کم ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔